नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुलदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक स्टडी लाइन पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग शानदार होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। जिस प्रकार चैप्टर फर्स्ट में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता था, उसी प्रकार क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में लगभग पूछा जाता है। 1-2 सेट में तो 100% आता ही आता है। तो आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार ये डेरिवेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेरिवेशन में चित्र पर मुख्य ध्यान दिया जाए। चित्र इस प्रकार बनाइएगा कि एग्जामिनर को चित्र से ही पता चल जाए कि किसी बच्चे ने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इस प्रकार आप लोग चित्र पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। मान लीजिए कोई बिंदु है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसका ए बिंदु और ये बी बिंदु है। इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश है। अब यहाँ कोई मध्य बिंदु है ओ, इस बिंदु से ओ तक की दूरी एल। वैद्युत द्विध्रुव तो मैंने पढ़ाया ही था आप लोगों को, तो उसी प्रकार है। और पूरी कितनी हो जाएगी? एल प्लस एल 2l। तो इतनी बात आप लोगों को समझ, ये वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। मान लीजिए यहां से अल्प दूरी पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी को हम R मान लेते हैं। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र बताया था। उसी प्रकार बिल्कुल सेम मेथड से इस चीज को अपनाया, पर यहाँ पर उसमें वैद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण सूत्र अलग था और वैद्युत विभव जो मैंने पढ़ा दिया है एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वो सूत्र इसमें अलग है। इसलिए इसका डेरिवेशन थोड़ा चेंज हो गया है, बाकी कॉन्सेप्ट एक सा ही है। अब देखिए मैंने वहां भी R मानी थी दूरी, यहाँ भी R। अब जैसे प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी को हम किससे लिख लें? R माइनस एल, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी R है। मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी R है और हमें निकालनी है यहां से यहां तक की दूरी। तो R में से हम इस L को घटा देंगे तो यहां से यहां तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। तो वही बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? R माइनस एल। ठीक है। अब हमें माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां से यहां तक की दूरी R है और मुझे यहां से यहां तक की दूरी पता है L है। मुझे यहां से यहां तक की करना है तो R प्लस L हो जाएगी। तो R प्लस, ये चिन्ह इसलिए कि यहीं तक दूरी है, यहाँ कोई बढ़ा नहीं सकते हैं ना घटा सकते हैं, यहीं तक है बिल्कुल। तो R प्लस L। अब प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R माइनस एल और माइनस क्यू से बिंदु P तक की दूरी R प्लस एल। तो अब हम इस चित्र आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल आराम से समझाया है। तो अब आगे इसका देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव इस बिंदु पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर अब हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो क्या होगा कि 1/V1 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन, अब यहाँ पर इससे और यहाँ तक की दूरी क्या है? R माइनस एल। तो R माइनस एल। अब आप लोगों को ये पता चला कि ये किस सूत्र से, एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। अब देख लीजिए यहाँ वहां मैंने R दूरी ली थी, पर यहाँ इस बिंदु से इस तक की दूरी क्या है? R माइनस एल, इसलिए मैंने यहाँ R माइनस एल लिखा है। बस इतना ही है इसमें।
तो इस सूत्र से ये आया। अब माइनस क्यू का आवेश के कारण बिंदु पी पर, अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। अब इस माइनस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो V2 बराबर प्लस क्यू आवेश के कारण V1 और माइनस क्यू आवेश के कारण V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q अपॉन माइनस के Q, तो कि माइनस के आवेश के कारण माइनस Q अपॉन, अब देख लीजिए यहाँ माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R प्लस L, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है तो हमें L और इसमें जोड़ना है, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए। तो R प्लस L, तो हम वही लिखेंगे R प्लस L। अब माइनस क्यू कारण और प्लस क्यू कारण दोनों के कारण इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव पता चलेगा। अब हम चाहते हैं कि इस बिंदु पर कुल कितना विभव है। तो बिंदु P पर कुल परिणामीय वैद्युत विभव। इस चीज का मतलब है कि जैसे मैंने किसी को 2 रुपए दिए और किसी और ने भी उसको 2 रुपए दिए, तो उसके पास कुल कितने रुपए हैं, इस वही है कि प्लस क्यू आवेश के कारण भी हमें पता चल गया कि ये है इस पर विभव, माइनस क्यू कारण ये है। अब कुल कितना विभव है इस बिंदु पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, V1 प्लस V2, जो मैंने दिए वो और किसी और ने दिए वो, हमें दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है वहां। तो वही है कि बिंदु P पर कुल परिणामी वैद्युत विभव। तो V बराबर V1 प्लस V2, तो V बराबर V1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L। अब माइनस नहीं, यहाँ प्लस। अब V2 कितना है, माइनस के Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L। तो अब हम यहां देखते हैं, तो यहां पर अब ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो V बराबर, यहाँ आप लोगों को दिखा नहीं रहा, तो यहाँ पर हम फिर से सॉल्व कर देंगे। ये चीज आपको चित्र समझा दिया है सही से कि क्या करना है, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी R को लेनी है, तो अब हमें यहाँ से यहाँ तक की तो R माइनस L, यहाँ से यहाँ तक की तो R प्लस L। तो अब हम इस चीज को हटा देते हैं, क्योंकि प्लस क्यू के आवेश कारण हमें पहले लेना है V1 इस बिंदु पर विभव, तो जो कि एकल बिंदु आवेश के सूत्र से है। यहाँ पर हमने दूरी को R माइनस L में लिया है, वहां मैंने R में लिया था, इसलिए यहाँ R माइनस L है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को मैंने समझा दी है चित्र शायद। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, जो नया पेज आ जाएगा तो मुझे बैठना तो पड़ेगा एक साइड से आपको समझाने के लिए। तो अब क्या है, अब माइनस ये है और प्लस ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ है, इस चीज को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब अंदर क्या बचा है, 1/R माइनस L, 1/R माइनस L माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर बचा है 1/R प्लस L। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने यहाँ से ऊपर से Q और नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों पदों में है, इसलिए मैंने कॉमन ले लिया है। तो यहाँ बचेगा 1, क्योंकि मैंने Q कॉमन ले लिया है, 1/R माइनस L, यहाँ 1/R प्लस L। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अब यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, R माइनस L,
आर प्लस एल। तो यहां पर क्या है कि इस चीज को यहां, इस चीज को यहां कैंची घुमा, तो आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देख लिए आर प्लस एल। अब माइनस का गुणा हम इस अंदर करेंगे, इसके अंदर, तो माइनस आर प्लस के आर माइनस के आर, और माइनस माइनस प्लस एल बटे, अब एक कोष्टक में ए प्लस बी है और एक कोष्टक में ए माइनस बी, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि जब एक कोष्टक में ए प्लस बी हो, एक कोष्टक में ए माइनस बी हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है। तो ए की जगह पर क्या है, आर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये एल है, मेरे एल बनाने का तरीका यही है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये एल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर दूरी एल में ली थी, आप लोगों को चित्र में भी हमने समझा दिया है। अब देख लीजिए यहाँ पर आर माइनस की है, ये प्लस की है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा v बराबर, यहाँ क्यू रह गया, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू। अब एक एल और एक एल 2l बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसको जोड़ा है, यहां से कॉमन लिया है, माइनस प्लस माइनस किया है, बस वही आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, ये भिन्न टाइप में बन गई, तो एलसीएम लिया मैंने, यहाँ कैंची गुणा किया है और इसे हमने सॉल्व किया है इस प्रकार। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ये आपसे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक सेट में जरूर ही पूछा जाता है, ये नहीं है कि आपके में नहीं, शायद आप ही के में आ जाए, तो इसका कोई कुछ कह नहीं सकते, वो तो पेपर बनाने वाले के ऊपर होता है। तो यहाँ पर v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ 2l है, 2l। अब यहाँ पर r बड़ा है l से, कैसे बड़ा है, क्योंकि मैंने यहां से यहां तक की दूरी l ली, यहां से यहां तक की दूरी l ली, बल्कि मैंने यहां से यहां तक की दूरी पूरी r ली, इसलिए l से बड़ा r है, इसलिए यहां पर ये चीज लागू हुई है। इस चीज को समझ लीजिए, तो r बड़ा है l से, तो r स्क्वायर भी बड़ा होगा l स्क्वायर से, तो l स्क्वायर को नंगाड़िए, यहां लिखते हैं l स्क्वायर को नंगाड़िए मानने पर, ये चीज भी आप लोगों को लिखनी है, और ये भी साइड से लिख दीजिएगा जो एग्जामिनर को सही से समझ में आ जाए। तो v बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 2l। अब q यहां से हटा दीजिए, आप q को यहां रखिए, क्योंकि अब तो सॉल्व हो गया, तो q 2l इंटू क्यू अपॉन, जब l स्क्वायर को मैंने नंगाड़े माना है, तो यहाँ क्या बचेगा r स्क्वायर। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब मैंने समझाया था आप लोगों को कि Q इंटू 2l क्या होता है, P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम इस जगह क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो 2l इंटू क्यू की जगह P, तो P अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है इस डेरिवेशन का, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए किसी भी बिंदु पर, लेकिन होनी वो क्या चाहिए, अक्षीय स्थिति, मतलब सामने की ओर, लंबवत का मतलब है निरक्षीय स्थिति में, और सामने की ओर अक्षीय स्थिति में। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लीजिए ये किसी माध्यम वायु में रखी हो, या माध्यम में किसी के माध्यम में रखी हो, जब वैद्युत द्विध्रुव किसी के माध्यम में हो,
तब जब वैद्युत द्विध्रुव K के माध्यम हो तो V बराबर 1/4πε0 P/r² और यहाँ K। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये डेरिवेशन अच्छे समझ में आएगी। अब इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में पूछे तो आपको मौखादा नहीं बताया, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, और आपको हम समझाते भी हैं कि किस प्रकार 0 होता है। कहीं आपसे पूछ ले कि सॉल्व करके बताइए तो आप 0 मत लिख के आइए, वरना नंबर नहीं देगा वो, इसलिए सॉल्व भी करते हैं। अभी आप निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करते हैं, वैसे तो 0 होता है पर आपको बताते भी हैं किस प्रकार 0 आता है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग खुद से भी इस चीज का रिवीजन कर लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने सही से समझा दिया है, चित्र भी आपको किस प्रकार से -q के आवेश -q के कारण फिर +q के कारण दोनों को आपस में जोड़ना है और फिर एलसीएम लेकर उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये बिल्कुल उसी की तरह है जिस प्रकार मैंने वैद्युत क्षेत्र बताया था, लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत चेंज है क्योंकि बिंदु आवेश के कारण उसमें कुछ और था, यहाँ कुछ और सूत्र है वही लगा है यहाँ हर जगह। तो अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में यहाँ सिर्फ क्या चेंज करेगा वो, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप चित्र देख लीजिए, ये है वैद्युत A B -q +q O बिंदु L यहां से यहां तक L। ठीक है, अब कोई बिंदु है, निरक्षीय स्थिति का मतलब मैंने बताया था लंबवत की तरफ, मतलब इस तरह खड़े हैं तो सामने नहीं, लंबवत बिल्कुल जैसे हम S के लंबवत ऊपर की ओर यहाँ कोई बिंदु P स्थित है। अब यहाँ हमें करना है क्या, वैद्युत विभव ज्ञात इस बिंदु पर। इससे यहां तक की दूरी क्या है R। अब मैंने सूत्र बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है हमारे पास, यहाँ देख लीजिए L है और लंब यहाँ R है और यहाँ पर आधार L है, तो ये दूरी कितनी होगी R² प्लस R² प्लस L² अंडर रूट में। देख लीजिए आप लोगों को हम फिर से बता देते, ये हमें कर्ण ज्ञात करना है, आधार ये है, लंब ये है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है R² प्लस आधार कितना है L²। तो कर्ण स्क्वायर बराबर R² प्लस L²। अब यहां से वर्ग घटेगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो कर्ण बराबर R² प्लस L² रूट के अंदर। मैंने वही चीज लिखी है, वही चीज बिल्कुल लिखी है और आपको मैंने निकाल के भी समझा दिया था। वहीं पर यहाँ भी आधार L है और कर्ण R है, तो यहाँ पर भी रूट में R² प्लस L²। चित्र आप लोगों को समझा दिया है। ये द्विध्रुव है, यहां से यहां तक की दूरी R है, ये कर्ण निकालना है तो R² प्लस L² क्योंकि हमें आधार पता है और लंब भी पता है, और इस सूत्र से ये चीज निकली है, ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो अब इसमें भी कुछ नहीं करना है, उसी प्रकार -q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव +q के कारण, तो पहले +q आवेश के कारण वैद्युत विभव, आवेश के कारण मैंने ये तो लिखा ही नहीं कहां पर, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब V1 बराबर वही 1/4πε0 Q अपॉन दूरी कितनी है R² प्लस L², वो भी रूट में, तो R² प्लस L²। अब -q आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो V2 बराबर 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर। तो अब इस पर हमें कुल अगर वैद्युत विभव V पता करना है इस बिंदु पर, V बराबर क्वेश्चन मार्क, तो क्या करना है V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 प्लस V2 हम आप लोगों को समझा रहे हैं, इसलिए स्टेप बाय स्टेप नहीं आप लोगों को समझा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर वो पूछे आपसे कुल वैद्युत विभव बिंदु P पर, ये चीज आपको यहाँ लिखनी है। तो V बराबर V1 प्लस V2, V1 की वैल्यू ये रही और V2 की वैल्यू ये। तो V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 1/4πε0 Q अपॉन माइनस के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर। तो V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट के अंदर। अब माइनस और प्लस माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देख लीजिए जीरो कैसे होगा। यहाँ देखिए इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी भी बराबर है और इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी बराबर है। अब देखिए दोनों पद एक समान है, परंतु ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को ये कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। यहाँ माइनस 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ये माइनस आपको समझ में आया कि ये कहां से आया, क्योंकि माइनस का क्यू यहाँ है, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो V बराबर बचेगा क्या, 0। बस यही है इस चीज का मेथड कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। आप लोगों को काफी लोग बता देते कि 0 होता है, परंतु आपको मैंने बता दिया विस्तार में कि किस प्रकार 0 आता है। तो प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण और दोनों को जोड़ना है तो माइनस प्लस माइनस होगा, इसलिए ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को अगर पूछे कि सिद्ध कीजिए तो आप लोगों को इस प्रकार सिद्ध भी करके देना, और अगर बहुविकल्प में पूछ लिए तो आप लोगों को बता ही दिया है कि 0 होता है। कैसे होता है ये लोग आप लोगों को समझा दिया है। तो आज के लिए इतना ही। तो आशा करता हूं आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।